Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. Starting with the third unit, 2 stories about flying. इस एक चैप्टर में 2 कहानियाँ हैं, दोनों ही उड़ान से रिलेटेड हैं. The first story is about the flight of a young seagull, right? इसमें स्टोरी का बेसिक समरी ये है. पहले हम समरी करते हैं, फिर हम थीम डिस्कस करेंगे. इसमें एक छोटा बेबी सीगल है, राइट? 24 घंटे हो गए हैं, उसकी फैमिली उड़ रही है. उसकी फैमिली में कौन कौन है? उसके 2 भाई हैं और एक बहन है और माँ बाप है, राइट? 24 घंटे पहले उन्होंने अपनी पहली उड़ान, इसके सिबलिंग्स ने अपनी पहली उड़ान ली थी. उनके छोटे पंख हैं, फिर भी वो सब उड़ पा रहे हैं. ऑल ऑफ देम आर एबल टू फ्लाई, बट दिस यंग सीगल इज़ वेरी अफ्रेड. ये बार बार एज पे जाता है, बट जब वो इतना बड़ा गैप देखता है, जिस क्लिफ पे वो है और समुंदर तक जाने में जितना उसको डिस्टेंस नज़र आता है, वो डिस्टेंस देख के वो डर जाता है. वो एज पे जाता है और बार बार से वापस आ जाता है. अब जब ये कोशिश कर रहा है उड़ने की, तो उसके माँ बाप क्या कर रहे थे? उसके माँ बाप उसके सिबलिंग्स को उड़ना सिखा रहे थे. उड़ने की उन्होंने 4 टेक्निक्स दी गई हैं, दैट इज़ कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग. भाई बहन कैसे उड़ रहे थे? इट इज़ ऑन पेज नंबर 35. इट इज़ आई थिंक द सेकेंड और इट इज़ द थर्ड लास्ट पैराग्राफ. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Curveting का मतलब होता है जैसे हॉर्स ऊपर नीचे जाता है, वैसे उड़ान भरना, ऊपर नीचे, दैट इज़ कर्वेटिंग. बैंकिंग का मतलब होता है एक पंख दूसरे पंख से हायर पोजीशन पे हो. दीज आर टेक्निक्स ऑफ फ्लाइंग, राइट? एंड सोरिंग ऊपर जाना, डाइविंग मतलब नीचे आना. तो वो ये टेक्निक्स अपने माँ बाप से सीख रहे हैं. इनफैक्ट उन्होंने इतना परफेक्ट कर लिया है द आर्ट ऑफ फ्लाइंग एंड हंटिंग कि उन्होंने फ़िश हंट कर भी खा लिया है. अब 24 घंटे हो गए हैं, इस यंग सीगल के पास कोई भी नहीं आया है, राइट? उसके पापा जो हैं वो अपने फेदर्स को प्रीन कर रहे हैं. प्रीन करने का मतलब वो होता है फेदर्स को खोल लेना. प्रीन वर्ड आया है आपका पेज नंबर 34 पे, 4th लाइन पे. हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. प्रीनिंग का मतलब होता है टू शोकेस द फेदर्स, राइट? अपने फेदर्स को खोल के फिर जो फेदर ख़राब हो गया है उसको प्लक आउट करना, उसको जगह पे डालना, मेंटेन करना, दैट इज़ प्रीनिंग, राइट? जो उसके भाई बहन हैं वो हवा में उड़ रहे हैं. एवरीवन इज़ इग्नोरिंग हिम. इट इज़ ओनली द मदर हु इज़ वरिड अबाउट हर चाइल्ड. वो बार बार उसको देख रही है. फिर वो फ़िश का पीस उठाती है, अपनी बीक को वो अच्छे से स्टोन से रगड़ती है. स्टोन से रगड़ने के लिए वर्ड किया है शी स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक. वो रॉक पे अपनी बीक को स्क्रेप क्यों कर रही है? ताकि वो फिश को बेटा, रॉक के ऊपर स्क्रेप करने से आपका जो बीक है वो शार्प होता है. हम जब हमारी नाइफ होती है वो ब्लंट हो जाती है, तो हम नाइफ शार्पनर से उसकी धार को तेज़ करते हैं. तो एनिमल्स क्या करेंगे? वो रॉक के ऊपर अपनी बीक को रब करते हैं इन ऑर्डर टू शार्पन इट.
जितनी शार्प बीक होगी उतनी आसानी से वो खाना खा सकते हैं. सो शी इज़ शार्पनिंग हर बीक, शी इज़ पिकिंग अप द स्क्रैप ऑफ फिश एंड होल्डिंग इट आउट. बच्चे को बार बार लगता है यंग सीगल को कि मदर लाएगी, बट वो लाती नहीं है. अल्टीमेटली वो भीख मांगता है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मम्मा मेरे को खाना दे दो, बट द मदर डजंट कम. फाइनली शी ब्रिंग्स अ पीस ऑफ मीट, राइट. अब सीगल भाग कर आता है जब देखता है कि मम्मा उड़ के आ रही है ब्रिंगिंग द पीस ऑफ मीट, द पीस ऑफ फिश. तो वो भाग के दौड़ कर आता है, बट द मदर प्लेज अ ट्रिक ऑन हिम. वो थोड़ी दूर खड़ जाती है या स्टेबलाइज हो जाती है हवा में, और वो आउट ऑफ डेस्परेशन, जो यंग सीगल है आउट ऑफ डेस्परेशन, वो फिश पाने के डेस्परेशन में वो ज़ोर की छलांग मार रहा है, राइट. क्वेश्चन है कि मम्मा ने इतनी देर वेट करने के बाद ये काम क्यों किया? वो वेट कर रही थी कि ये उड़ रहा है कि ना. बेटा 24 घंटे हो गए थे, 24 घंटे धूप में हो गए थे जब से उसको खाना नहीं मिला है. अब बिना खाने के उसमें कितनी ताकत रहेगी? हमारे जितना बड़ा तो नहीं है, छोटा बेबी सीगल है, राइट. 24 घंटे से धूप में अगर आपको खाने को ना मिले, अगर आपको पीने को ना मिले, तो आप में उड़ने की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी. इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अब वो उड़े, उसका डर ख़त्म हो, ताकि कि वो आत्मनिर्भर हो. खिलाने के लिए तो मम्मा उसको खाना खिला देती, बट अगर एक बार खिलाते तो क्या होता? वो पैटर्न सेट हो जाता कि अभी एक बार मेरी मम्मा ने तरस करके खिला दिया है, मैं फिर नहीं उड़ूंगा, तो मेरी मम्मा मेरे लिए खाना लेकर आएगी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू किक द चाइल्ड आउट ऑफ द नेस्ट, है ना. तो इसलिए मदर को उसको ट्रिक करना पड़ा. अब जब वो कूदा तो उसका फर्स्ट फीलिंग क्या था? वो डर गया था, सहम गया था. ही वॉज टेरराइज्ड. Why was he terrorized? फर्स्ट टाइम. Yes, क्योंकि वो गिरा. जब वो जंप किया उसने, तो इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. आउटवर्ड मतलब क्लिफ के बाहर की तरफ वो गिरा, और डाउनवर्ड्स मतलब उसकी पोजीशन कहाँ थी? नीचे की तरफ थी. फ्लाई करता तो पोजीशन कहाँ होती? ऊपर की, राइट. तो ये शो करता है कि वो फ्लाई नहीं किया. बट कुछ ही पलों में क्या हुआ? वो उड़ने लगा था. हवा जो थी उसके विंग्स के नीचे भर गई. द विंड फिल्ड हिज विंग्स ओपनड अप. उसके पंख खुल गए. और ये इंस्टिंक्टिव होता है. इंस्टिंक्टिव मतलब ये ज़रूरी होता है? नहीं, नेचुरल होता है अपने आप से. अगर मछली को पानी में डाला जाएगा तो उसको सिखाना पड़ेगा कैसे स्विम करो. इंस्टिंक्टिव है. छोटे बच्चे को चलना सिखाना पड़ता है कि वो अपने आप पैर मारता है, अपने आप पैर मारता है, राइट. बैलेंसिंग वो धीरे धीरे सीखता है, बट पैर मारना तो इंस्टिंक्टिव होता है. तो वैसे ही बर्ड्स के लिए जो उड़ना है वो इंस्टिंक्टिव है, उनको सिखाना नहीं पड़ता. कुछ ही पलों के बाद उसके पंख में हवा भर गए और ही वॉज एबल टू फ्लाई. आप 5 मिनट दोगे मुझे? ठीक है. अब जब वो उड़ान भरने लगा, जब उसके पंख चलने लगे, अब उसका डर रहेगा कि इट विल ऑटोमेटिकली लीव. अब उसका डर ख़त्म हो गया और अब वो फ्लाई करना एंजॉय करने लगा. उसने पहली बार ट्राई कर लिया. यस. अब वो भी अपने भाई बहनों की तरह ही वॉज करवेटिंग, ही वॉज बैंकिंग, ही वॉज सोरिंग एंड ही वॉज डाइविंग. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब भाई बहन ने डाइव करके कहाँ गए? ये क्लिफ कहाँ पे था? समुंदर के पास था. समुंदर सीगल के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है? वहाँ पे फिशेस होती हैं. फिश मिलता है. फिशेस कोई टर्म नहीं है, वहाँ पे फिश मिलते हैं, राइट. उनका फूड है, उनका स्टेपल फूड है. तो जब वो डाइव करके आके समुंदर में बैठ गए. अब सीगल जब पानी में बैठा तो क्या हुआ? जब उसके पैर पानी को टच हुए तो क्या हुआ? वो फ्लोट होने लगा. नो, उसके पैर जो है वो पानी में डूबने लगे. सीगल के पैर थोड़े बड़े होते हैं, राइट. फर्स्ट फीलिंग किसकी थी? फियर की. वो डर गया, उसने उड़ने की कोशिश करी, बट 24 घंटे से खाना नहीं खाया था
और फिर इतना सारा उड़ के आया था तो अब उसमें ताकत नहीं बची थी. ही वॉज अनएबल टू फ्लाई. बट कुछ ही सेकेंड में क्या हुआ, जब उसकी बॉडी पानी को टच करी तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसने फ्लोट करना शुरू कर दिया और उसका फियर जो है वो ख़त्म हो गई. राइट. एंड नाउ ही वॉज एबल टू fly, he was able to have his food, and when he flew, जब वो पहली बार उड़ान भरी थी तो फैमिली का रिएक्शन क्या था, प्राउड. they were applauding him, they were shrieking, they were flying around him. वो उसको ये जो उसको ज़ोर ज़ोर से श्रीक करना, चिल्लाना, उसके आसपास उड़ना, ये क्या होता है, that is the way that birds applaud each other, कि तुमने कर दिखाया. राइट. सो they were applauding him. हाँ जी. encouraging. Yes, they were encouraging him. Right? Very nice, बेटा जी. Right? And this is how उसको reward में उसकी mother ने dogfish offer किया, and that is how the young seagull made his first flight. हाँ जी. अब इस chapter की theme क्या है? Triumph over fear. Yes, triumph. Triumph नहीं बेटे, it is triumph over fear. Overcoming your fear. डर हर इंसान को लगता है, बट डर के आगे जीत है. नेल्सन मंडेला में भी हमने देखा कि आपको डर के आगे ही जाना पड़ेगा. दैट इज़ एक्चुअल करेज. राइट. ओवर हियर ऑल्सो इट इज़ डीलिंग विद योर फियर. और ये सेटिंग कहाँ पे है? इट इज़ ऑन अ क्लिफ एज. क्लिफ एज के ऊपर सीगल अपनी फैमिली के साथ रह रही है. फर्स्ट फ्लाइट भी करा रही हूँ बेटे. का नाम फर्स्ट फ्लाइट क्यों है? ये टाइटल एप्ट है या नहीं है? Yes, ma'am. बिकॉज इट इज़ डीलिंग विद द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट. यंग सीगल ने कितना डर था उसको फर्स्ट फ्लाइट लेने में, कैसे उसने लिया, और लेने के बाद उसको क्या पता चला कि जो मेरा डर था वो बेमायने का डर था. राइट. हम हर इंसान काम करने से पहले डरते हैं. जब हम काम कर लेते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि इसमें तो डरने वाली कोई बात थी ही नहीं. तो इसलिए जो पूरा चैप्टर है वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट पे ही फोकस कर रहा है. ओके. सो आई एम एंडिंग नाउ. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप दैट यू लाइक्ड इट. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.